Hello everybody, welcome to Mickey Pro channel. So guys, today our topic of our video is that how to create a connection between IP routing with serial cable. तो ये हमारा आज सिंपल टॉपिक है और जो हमने आज जिस पे हमने आज वर्क करना है CCN के रिलेटेड। सो गाइस, तो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए हम यहाँ पर ओपन करते हैं और यहाँ पर मैं एक टॉपिक का सबसे ऊपर यहाँ पर नेम लिख देता हूँ। तो हमारे जो आज टॉपिक है वो है IP राउटिंग विद सीरियल केबल। तो ये हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये हम क्यों करते हैं। तो मैं सबसे पहले विद सीरियल एंड केबल। ओके गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई वी यूज द सीरियल केबल्स। हमारे सबसे माइंड में सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि हम क्यों यूज करते हैं सीरियल केबल को। तो जो हमारे पास सीरियल केबल का जो लिंक होता है वो बेसिकली कॉमनली यूज होता है वैन लिंक्स में। हम WAN वैन लिंक की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास ज़्यादातर इसमें यूज होता है सीरियल केबल्स इसी में। तो ये हमारे पास एक मेथोलॉजी है जिससे हम क्या करते हैं कि राउटर और राउटर टू डिफरेंट राउटर के दरमियान हम कनेक्टिविटी करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं। तो सीरियल केबल हम यूज़ करते हैं। तो इसमें बेसिकली हमारे पास कुछ बात करते हैं कि हमारे पास क्लॉक वाइज हम रेट की बात कर सकते हैं और इसमें हम टू डिफरेंट थिंग्स देखते हैं, जैसे कि एक DTE होती है और एक DCE होती है। और वन एंड पे अगर मैं बात करूं, एक हमारे पास दो राउटर हैं और जो एक फर्स्ट राउटर है उसको हम DCE कह सकते हैं और जो अनदर राउटर है उसे हम DTE कह सकते हैं। बेसिकली जो DCE होता है वो डेटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट होता है और जो हमारे पास दूसरी एंड पे जो DTE होता है वो डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इनके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस पता होगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल मैं आपको इतना नहीं बताऊंगा और मैं डायरेक्ट आऊंगा प्रैक्टिकल पे। तो मैं आपको लैब्स प्रैक्टिकल, मेरी कोशिश है कि आपको मैं ज़्यादातर प्रैक्टिकल करके बताऊं। अदरवाइज अगर आपने इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखना है तो आप इसको सर्च कर सकते हैं, DCE और DTE। ये बेसिकली टू एंड्स होते हैं सीरियल्स के केबल्स के, दोनों डिफरेंट एंड्स होते हैं, एक राउटर के एंड सेकंड राउटर। ओके, तो हम क्या करते हैं कि सिंपल मैं इसको सॉल्व किस तरह करवाऊंगा कि हमने अगर कोई भी मैसेज, सिंपल सी बात है, कोई भी हमने मैसेज सेंड करना है एक PC से दूसरे PC की तरफ, तो सिंपल हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम उसमें क्या यूज़ करें। हम जो IP जो एड्रेसिंग करेंगे वो यूजिंग सीरियल केबल्स करेंगे। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है जिससे हम अपना मैसेज को सेंड करेंगे। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए हम एक क्वेश्चन को यूज़ करते हैं, जैसे कि ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि आपने एक बनानी है टोपोलॉजी, आपने उसमें 3 राउटर लेने हैं। सिंपल बात, 3 राउटर लेने हैं और कनेक्टेड टुगेदर विद सीरियल केबल। तो इसमें सिंपल बात है कि आपने उसको क्या चीज़ करनी है, आपने सीरियल केबल उसमें कनेक्ट करनी है एंड मेकिंग 5 नेटवर्क, और उसमें 5 नेटवर्क होंगे और 2 स्विचेस होंगे, 2 स्विचेस एंड 1 एक्सेस पॉइंट। 1 उसमें एक्सेस पॉइंट होगा। फर्स्ट शुड बी मेड ऑफ 1 स्विचेस विद कनेक्शन 2 पीसेस। जो फर्स्ट स्विच होगा उसके साथ 2 PC लगे होंगे विद प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउटर एंड PC। सेकंड जो होगा हमारे पास सेकंड नेटवर्क शुड बी कंपोज 5 लैपटॉप्स कनेक्ट विद सिग्नल एक्सेस पॉइंट एंड विच इज कनेक्ट टू राउटर, विच सिंपल बात है कि वो कनेक्ट राउटर के साथ होंगे विद फास्ट इथरनेट केबल। एंड थर्ड जो हमारे पास होगा, सिंपल सी बात है, थर्ड हमारे पास जो नेटवर्क होगा कंपोज अ स्विच कनेक्टेड विद राउटर एंड एक्सेस पॉइंट विद फास्ट इथरनेट। सिंपल बात है, एक्सेस इथरनेट फास्ट इथरनेट विच इज फर्दर कनेक्टेड विद 3 लैपटॉप्स। तो इस तरह 3 लैपटॉप के साथ फर्दर कनेक्ट होगा। शो IP एड्रेसेस of all network on the work space configuration IP routing in this network। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और हर एक लाइन को उसी तरह ही एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आप अगर यहाँ से बैक पर आए तो यहाँ से अगर तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह का है कि हम अब लाइन बाय लाइन चलते हैं कि आपने 3 राउटर लेने हैं। तो 3 राउटर लेने हैं और सबसे पहले हम यहाँ से 3 राउटर ले लेते हैं। जो हम राउटर जो यूज़ करेंगे वो 2811 के राउटर होंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मैं सिंपल यहाँ से पिक करूँगा, ये फर्स्ट राउटर एंड एक मिनट,
यहाँ से अगेन सेकंड राउटर एंड यहाँ पर थर्ड वन आ जाएगा। ओके ओके, ये हमारे पास 3 राउटर आ गए। और अगेन अब हमारे पास क्या है विथ सीरियल केबल। तो विथ सीरियल केबल, जैसे ही हमारे पास सीरियल केबल की बात हुई तो इसमें क्या होगा कि आपने इनको जो कनेक्ट करना है वो यूजिंग सीरियल केबल करना है। तो वो आप किस तरह कर सकते हैं, तो वो आपके पास क्या मेथड होगा कि आप इसमें अगर अदरवाइज आप यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पर अगर यहाँ पे आप देखें तो इस तरह का कोई भी यहाँ पे सीरियल केबल कोई पोर्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आप उसको किस तरह अवेलेबल करेंगे, तो आपके पास क्या मेथड है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे फिजिकल में जाना है और फिजिकल में आपने VIC-IT यहाँ से आपने यहाँ पे ये क्लिक करना है इस पे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने इसको ऑफ करना है क्योंकि हमने ये पोर्ट यहाँ पर लगानी है। तो आपने सिंपल इस पे VIC-IT पे क्लिक किया और यहाँ से आपने इसको क्या किया कि 2 टाइम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, या जितनी दफ़ा आप सीरियल केबल यहाँ पे लगाना चाहते हैं। और अगेन फिर आपने यहाँ से इसको इसको ऑन कर दिया राउटर को। ओके, तो आप अब यहाँ से बेशक दोबारा से यहाँ पे आए और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आके आप देख सकते हैं कि सीरियल 0/1/0 इस तरह 0/3/0 हमारे पास अटैच हो गई है। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसी तरह राउटर नंबर 1 की। इस तरह राउटर नंबर 1 पे जाएंगे और हम क्या करेंगे, सिंपल VIC-IT पे जाएंगे और यहाँ से इसे ऑफ करेंगे और ऑफ करने के बाद यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे हम। ओके, तो ये हमारे पास हो गया कनेक्ट। ओके गाइस, तो सिंपल आपने दोबारा से यहाँ पर जाना है और इसे ऑन कर देना है। ऑन करेंगे यहाँ से। ओके, तो ये हो गया। इस तरह आपने लास्ट वन, ये राउटर नंबर 2 है और राउटर नंबर 2 किस तरह होगा कि आपने दोबारा से VIC-IT पे जाना है एंड यहाँ से आप इसको ऑन करेंगे एंड ऑफ करेंगे और फिर आपने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। ओके, अब आपने ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आप बैक पे आ जाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास सिंपल काम हो गया कि आपने पोर्ट्स को इंसर्ट कर दिया हर राउटर में, क्योंकि हमने अभी सीरियल केबल्स को ही ज्वाइन करना है। तो इसलिए हमारे पास ये लाजमी था कि हम क्या करते कि इसमें VIC-IT की जो हमारे पास पोर्ट्स थी वो लगाते। ओके गाइज, तो अब हमने क्या करना है, अब हम इनमें डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। हम सिंपल इसमें कनेक्ट करते हैं किसको, सीरियल केबल्स को कनेक्ट करते हैं। तो सीरियल केबल यहाँ पे आएंगे तो ये आपको अगर नजर आ रहा हो ये क्लॉक वाइज सीरियल केबल है। तो सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर 030 कनेक्ट विद, ये 030 से ही हम करते हैं। ओके, तो ये देख सकते हैं आप, ये कनेक्शन हो गया। इसी तरह अगर हम बात करें राउटर नंबर 1/0 एंड हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पे 030। ओके, तो ये हो गया हमारे पास कनेक्शन। ओके, तो ये जो मैंने आपको बताया था कि जो 1 एंड होता है वो एक तो होता है हमारे पास DCE और एक होता है DTE। तो DCE जो होता है वो हमारे पास बेसिकली जो क्लॉक वाइज जो होता है वो हमारे पास DCE होता है, अदर एंड DTE होता है। ये आपको बेसिक डिफरेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप इसके डिटेल में इंफॉर्मेशन अगर फाइंड करना चाहते हैं DCE और DTE तो आप ये फाइंड नेट से सर्च करके आप इससे मजीद आप कुछ सीख सकते हैं। ओके, तो अब हमारे पास ये हमने काम कर लिया और इसके बाद हमने अभी क्या करना है, अब हम आगे इसको फर्दर देखते हैं। आपने सिंपल 3 विद सीरियल केबल्स आपने कनेक्शन कर दिया और मेकिंग 5 नेटवर्क्स बाय यूजिंग 2 स्विचेस। आपने क्या करना है कि आपने 5 नेटवर्क बनाने हैं यूजिंग 2 स्विचेस। ये आपने पता चल गया कि आपने 5 नेटवर्क अब एंड 1 एक्सेस पॉइंट और इसका एक एक्सेस पॉइंट होगा। फर्स्ट शुड बी मेड ऑफ 1 स्विच विद कनेक्शन 2 पीसेस। जो फर्स्ट होगा वो उसके साथ 2 पीसेस कनेक्शन होंगे विद प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन राउटर एंड सेकंड नेटवर्क शुड कंपोज्ड ऑफ 5 लैपटॉप्स कनेक्शन विद अ सिंगल एक्सेस पॉइंट। ओके गाइस, तो ये हम सबसे पहले जाते हैं और यहाँ पर हम एक स्विच को कनेक्ट करते हैं। तो स्विच को हमने कनेक्ट करना है। क्यों कनेक्ट करना है, एक दफ़ा दोबारा से देख लीजिए कि इसने बताया हुआ है कि आपने सिंपल जो फर्स्ट नेटवर्क है उसको आपने 1 स्विचेस के साथ 2 पीसेस को कनेक्ट करना है, उनको प्रॉपर एक कॉन्फ़िगरेशन देना है एंड पीसेस को भी आपने एक IP एड्रेस देना है। तो हम सबसे पहले इसको डील कर लेते हैं।
तो इसको डिलीट करने के लिए आपने सिंपल यहाँ से स्विचेस पे जाना है और स्विचेस यहाँ से आप पिक कर लें, कोई सा भी पिक कर लें। तो मैं यहाँ से स्विचेस पे जाना है आपने, तो स्विचेस मैं यहाँ से ये पिक कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने स्विचेस को ड्रॉप किया एंड अब मैं यहाँ से दो पीसीज को ले लेता हूँ। आप पीसी ले लें या लैपटॉप ले लें, आपकी ये अपनी चॉइस है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ओके, तो ये हो गया। अब आपने यहाँ से सिंपल स्ट्रेट वायर कनेक्ट करनी है ईथरनेट 0/0 किसके साथ, स्विच के साथ। तो स्विच के साथ आप ये कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह आपने पीसी के साथ कनेक्शन करना है। ओके, पीसी ईथरनेट एंड 0, क्योंकि क्वेश्चन की जिस तरह रिक्वायरमेंट है हम कोशिश करेंगे कि उसी तरह ही कोशिश करेंगे कि हो। ओके, तो ये हमने कर दिया इसके साथ। ओके, तो ये हमारे पास एक नेटवर्क, कंप्लीट नेटवर्क बन गया। तो कैसे नेटवर्क बना ये आप देख सकते हैं। ओके, तो ये हम यहाँ पर इसको एक कंप्लीट हम बना देते हैं कि ये हमारे पास एक कंप्लीट नेटवर्क बन गया। ओके, तो ये पीसी बीच में आता है, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट नेटवर्क है। ओके, तो ये हमारे पास बन गया। ओके गाइस, तो अब हम आते हैं और यहाँ पर इसको सपोज मैं एक आईपी एड्रेस, मैं इस नेटवर्क की आईपी एड्रेस लिखने लगा हूँ, वो है 192.168.10.0। तो ये इसकी हम सपोज लेट करते हैं कि ये इसके नेटवर्क आईडी है। जब कि अगर मैं बात करूँ जो इंटरफेस है 0/0, जो जिसके अंदर मैंने ये राउटर की जो इंटरफेस 0/0 के उसकी क्या होनी चाहिए, तो वो होगी मेरे पास तो वो होगी मैं यहाँ पर इसे नहीं, इसके थोड़े से अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, तो ये होगी 192.168.10.1, तो ये इसकी आईपी एड्रेस होगी। इसी तरह मैं अगर बात करूँ ये एक नेटवर्क हमारे पास ये ए हो गया, या नेटवर्क 1 हो गया। नेटवर्क 2 की अगर मैं बात करूँ, नेटवर्क 2 की क्या होगी, तो इसी तरह हम सिमिलर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो अब हम आते हैं और यहाँ पर इसको तो ये मैं इसको यहाँ पर पिक कर देता हूँ, ये यहाँ पर अंदर आ गया, इसके पास्ट में 0/0। ओके, तो ये हमारे पास सिंपल हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको एक आईपी एड्रेस देते हैं। तो आईपी एड्रेस हम किस तरह देते हैं आपको पता होगा। सिंपल आपने यहाँ पे फास्ट में 0/0 पे आना है, अदरवाइज आप इसे यहाँ पर क्लियरली करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे एक दफ़ा ओके कर देता हूँ कि आपको भी यहाँ से क्लियर हो जाए। ओके, तो अब सिंपल हमने क्लिक करना है और यहाँ से हमने फास्ट में 0/0 पे आना है और यहाँ पर हमने इसे 192.168 ओके .10.1 इस तरह हमने यहाँ पर 2550 और यहाँ पर दिया। ओके, तो इस CLI मोड में आए और हमने क्या लिखना है, नो शटडाउन। ओके, तो ये हमारे पास हो गया ये वाला इंटरफेस रनिंग में, क्योंकि रेट उस वक्त तक होता है जब तक एक राउटर एग्जीक्यूट ना हो। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे पता है इंटरफेस की जो आईडी है 192.168.10.1 है, तो हमने PC0 पे आना है। PC0 पे आके मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आऊँगा और गेट पे मैंने कौन सा देना है, जो भी इंटरफेस की जो IP एड्रेस है वो मुझे पता है क्या है, 192.168.10.1 है। तो ये हो गया। इसी तरह मैं फास्ट इथरनेट की बात करता हूँ, तो हमारे पास क्या होगा 192.168.10.2 एंड ओके, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड ओके, एंड इसमें PC1 पे आता हूँ और PC1 पे कॉन्फ़िगरेशन मोड, और यहाँ पर मैं सिंपल 1 जो गेटवे होगा वही हम देंगे जो इंटरफेस है, और यहाँ पर क्योंकि मैंने 2 दे चुका हूँ, अब मैं दोबारा से नहीं दे सकता इस दूसरे पीसी को, तो मुझे 3 देनी पड़ेगी। ओके, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट बन गया। अब हमारे पास नेटवर्क हम बात करेंगे कि नेटवर्क जो सेकंड होगा वो कौन सा होगा। तो नेटवर्क सेकंड की हम बात करते हैं, तो नेटवर्क जो सेकंड होगा वो हमारे पास ये होगा, नेटवर्क सेकंड। और गाइस, तो ये हमारे पास नेटवर्क सेकंड हो गया, और ये हमने एक मिडल में भी नेटवर्क लेना है, लेकिन अब हम नेटवर्क लेंगे, लेकिन पहले मैं कनेक्शन कर लूँ। तो ओके, तो अब हम यहाँ से आगे क्वेश्चन की तरफ बैक आते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि हमने इसी तरह एक सेकंड नेटवर्क शुड कंपोज 5 लैपटॉप। एक और हमारे पास नेटवर्क होगा, वो 5 लैपटॉप उसके साथ कनेक्शन होंगे विद सिंगल एक्सेस पॉइंट।
विच इज कनेक्टेड टू राउटर विथ फास्ट इथरनेट केबल। ओके, तो ये हमारे पास इस तरह एक हम बात कर सकते हैं कि कनेक्शन होगा। ओके गाइस, तो ये देख लें यहाँ पर जो सेकंड में लिखा हुआ है वो हमारे पास एक्सेस पॉइंट के बारे में लिखा हुआ है कि आपने 5 लैपटॉप विद सिंगल एक्सेस पॉइंट के साथ आपने अटैच करने हैं। तो एक्सेस पॉइंट एक हम वाईफाई भी कह सकते हैं कि वाईफाई के थ्रू या वो सिग्नल्स के थ्रू आपने कनेक्ट करने हैं। सिंपल बात है, विद सिंगल एक्सेस पॉइंट विद द कनेक्शन टू राउटर विथ फास्ट इथरनेट केबल। ओके, तो अब हम आते हैं इसकी तरफ बैक। तो अब हम यहाँ से सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ से जाएंगे नेटवर्क की तरफ और यहाँ से हमने ये वायरलेस डिवाइस को सिलेक्ट करना है। वायरलेस डिवाइस के बाद हमने जो सिलेक्ट करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं ये एक्सेस पॉइंट जो वायरलेस का यूज होता है। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल बैक पे आएंगे एंड यहाँ से हम लैपटॉप्स को यहाँ पे 5 हम लैपटॉप्स ले लेते हैं। ओके, 5 ले लें या आप 2 ले लें, क्योंकि अभी एक अच्छा सा डायग्राम बनेगी, अदरवाइज 2 ही बहुत है। तो अदरवाइज आप 5 ही ले सकते हैं, इसमें कोई मेरे ख्याल में इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप सिंपल इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके फिजिकल में जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको अगर तो आप यहाँ पर ये पोर्ट अवेलेबल नहीं है तो आपने सिंपल क्या करना है, क्योंकि ये वायरलेस की पोर्ट होती है, तो आपने यहाँ पे इसको सिंपल ऑफ करना है और ऑफ करने के बाद आपने यहाँ से इसे ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है। तो यहाँ से इसे ऑन करना है तो ये एक आपके पास क्या होगा, ये देख लें आपके पास ये कनेक्शन बिल्ट हो गया, ये वायरलेस कनेक्शन हो गया। ये मैंने आपको अगर पता हो तो मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी इसी पर ही। तो ये एक हम वायरलेस इस तरह कनेक्शन कर सकते हैं किसी भी लैपटॉप पर। ओके, अब इसी तरह हम दोबारा से लैपटॉप 1 पे आते हैं और लैपटॉप 1 पे आने के बाद हमने यहाँ से इसे स्विच ऑफ किया। स्विच ऑफ करने के बाद हमने ये ड्रॉप किया एंड ड्रैग करके इसको हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया और दोबारा से इसे ओपन कर दिया। ओके, तो ये हमारे पास हो गया, ये देख लें। अब इस तरह हमने एक और फास्ट इथरनेट हम कनेक्शन करेंगे फास्ट इथरनेट के साथ। तो ये फास्ट ने 0/0 कनेक्शन हो जाएगी पोर्ट 0 के साथ। ओके, तो ये हमारे पास हो गया बिल्ड। तो गाइस, तो अब हम इस तरह क्वेश्चन को आगे फर्दर कंटिन्यू रखते हैं कि एंड विद फास्ट इथरनेट केबल एंड थर्ड नेटवर्क कंपोज विद अ स्विच कनेक्शन विद राउटर एंड एक्सेस पॉइंट with fast Ethernet cable which is further connecting 3 laptops। ओके, तो इसने बोला है कि आप दोबारा से जाएं एंड दोबारा से आपने जाना है और आपने फिर फर्दर उसी के साथ कनेक्शन करनी है, एक एक्सेस पॉइंट के साथ ही आपने कनेक्शन करनी है और आपने विथ फास्ट इथरनेट को यूज करना है विच इज फर्दर कनेक्टेड विद 3 लैपटॉप्स। ओके, तो शो प्रॉपर IP एड्रेस एंड IP एड्रेस ऑफ ऑल नेटवर्क वर्क स्पेस एंड कॉन्फ़िगर IP रूटिंग टू दिस इन दिस नेटवर्क। तो चलें हम इसको अब कंटिन्यू करते हैं हम बगैर टाइम ज़ाया किए हुए। ओके, तो अब आपने दोबारा से इस तरह जाना है बैक पे एंड नेटवर्क हमने जाना है ये वायरलेस डिवाइसेस पे। वायरलेस डिवाइस पे हम यहाँ से जाएंगे AP एंड इसको हमने यहाँ पे ड्रॉप किया और यहाँ से हम दोबारा से लैपटॉप्स को उठाएंगे और लैपटॉप्स में यहाँ पर लगा दूँ। और गाइस, तो इस तरह आपने फिर क्या करना है, यहाँ से आपने आना है और इसको दोबारा से जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे ऑफ करना है, यहाँ पे ड्रैग करना है और यहाँ पे इसको फिक्स करना है एंड दोबारा से इसे ऑन करना है। ऑन किया और ये अब इसकी हम करेंगे और कॉन्फ़िगरेशन एंड यहाँ से आपने इसे ऑफ करना है और ड्रैग करना है और यहाँ से आपने ऑन कर देना है। ओके, तो ये हो गया। ये 1 मिनट, ये इसके साथ क्यों नहीं हो रहा, एक्सेस पॉइंट इसके साथ कनेक्शन हो रहा है। 1 मिनट, हम इसे एक दफ़ा बंद करते हैं और फिर इसको चेक करते हैं एक दफ़ा। ओके, तो ये अब इसके साथ हो रहा है। और गाइस, तो हम इसे क्या करते हैं, अभी तो हम इसे एक इग्नोर करते हैं लेकिन हम इसे IP एड्रेस देते हैं और प्रॉपर एक हम इसे देखकर फिर हम देखते हैं कि हम फर्दर इसको किस तरह कनेक्ट कर सकें। ओके, तो ये हमने इस पर सिंपल क्लिक किया एंड फास्ट इथरनेट और इसको पोर्ट 0 के साथ कनेक्ट किया। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इनको प्रॉपर एक IP एड्रेस देते हैं। तो IP एड्रेस किस तरह देना है आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। तो सबसे पहले मैं एक प्रॉपर
यहाँ पर एक ड्रा कर देता हूँ एक नेटवर्क के रिलेटेड। तो ये जो हमारे पास नेटवर्क होगा ये नेटवर्क नंबर 3 होगा। एंड इसी तरह हम बात करें अगर, तो ये जो हमारे पास होगा ये जिसमें ये नेटवर्क नंबर 5 होगा। ओके, तो सही हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन सबको एक आईपी एड्रेस देना है। मैंने क्योंकि एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है तो राउटर को, ओके, तो सॉरी, एंड इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो गाइस, तो अब हम सिंपल यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं राउटर पे क्लिक करूँगा और राउटर पे क्लिक करके मैं अब कॉन्फ़िगरेशन पे जाऊँगा और कॉन्फ़िगरेशन पे जैसे ही मैं गया तो आपने यहाँ से देख सकते हैं 03/0। तो ये मैंने इस पर क्लिक किया और अब मैंने जो मेन प्रोसेस है इसी में ही हम इसको क्लॉक रेट देते हैं। और क्लॉक रेट का जो एक न्यू कंसेप्ट है आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली क्या करता है, जो हमारे पास क्लॉक जो रेट होता है गाइस, तो आपने यहाँ पे सिंपल इसे आईपी एड्रेस देना है। तो आईपी एड्रेस क्या होना चाहिए, ये नेटवर्क नंबर 2 है। तो नेटवर्क नंबर 2 है और इंटरफेस कौन सा है, ये इंटरफेस है सीरियल 03/0। ओके, तो इसमें मैं देता हूँ 192.168 डॉट, मैं इसे 11.1 दे देता हूँ। ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मैंने सबनेट मास्क दिया और मैं CLI मोड में आया। ओके, तो अब मुझे यहाँ पर आकर क्या करना है, मुझे अब यहाँ पर जो आऊँगा तो मुझे यहाँ पे इसकी क्लॉक रेट सेट करना है। क्लॉक रेट बेसिकली क्या करता है, ये क्लॉक रेट जो हम बैंड विड्थ की जो बात करते हैं ये इंक्रीज इसकी करता है। जितनी आप सही रखेंगे उसी हिसाब से इसकी बैंड विड्थ ये इंक्रीज करेगा। तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए जो बैंड विड्थ होती है ये उसको इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए यूज होती है क्लॉक रेट की जो हम बात करते हैं। अगर मैं क्लॉक रेट लिखता हूँ और साथ क्वेश्चन मार्क लिखता हूँ, सॉरी, क्लॉक रेट एंड क्वेश्चन मार्क, तो ये देख लें आपके पास डिफरेंट क्लॉक रेट आ गए। जो हम यूज़ करेंगे वो 56,000 यूज़ करेंगे, 56,000 हम फिक्स करेंगे। ओके, तो ये हो गया। अब हमने नो शट डाउन कर देना है इसके साथ, नो शट डाउन। ओके गाइस, तो ये हमारे पास हो गया। ओके, तो अब हमने यहाँ तक जब हम आ गए तो अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आना है, एक स्टेप बैक पे, और यहाँ पर आके हमने इसको एक डिफ़ॉल्ट आईपी देनी है, डिफ़ॉल्ट आईपी। तो आईपी रूट देना है। तो ये एक डिफ़ॉल्ट रूट होता है। तो ये कौन डिसाइड करता है किस तरफ जाना है, तो ये सीरियल केबल डिसाइड करती है जो हमने यहाँ पर लगाई, जो हम देंगे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रूट। तो मैं भी आपको डिफ़ॉल्ट रूट देने का तरीका बता रहा हूँ। तो आपने सिंपल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हम अपने आना है और कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आईपी राउट लिखना है। और आईपी राउट लिखने के बाद आपने क्या लिखना है, स्पेस 0.0.0.0 एंड स्पेस उसके आगे फिर 0.0.0.0। ओके, तो अब आपने क्या लिखना है, अब आपने यहाँ पे सिंपल लिखना है SE और SE लिख लें और 0/3/0। तो आपने सिंपल इंटर किया तो ये आपके पास क्यों दे रहा है, शायद आपने यहाँ पर स्पेस या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, स्पेस होनी चाहिए, नहीं, एक मिनट, स्पेस हम डाल के देख लेते हैं। ओके, तो ये स्पेस होनी चाहिए बीच में इसके। तो ये हमारे पास हो गया। तो अब हमारे पास डिफ़ॉल्ट एक हम कह सकते हैं कि इसने डिफ़ॉल्ट पाथ खुद सेलेक्ट करेगा। ओके, इसी तरह अब हम आएंगे बैक पे और अब हमने यहाँ पर आकर इसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आके हम कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाते हैं। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आए तो ये तो हमें पता है कि नेटवर्क 2 जो है वो 192.168.11.0 इसकी जो नेटवर्क आईडी है। तो मैं सबसे पहले 0/30 को हैंडल करता हूँ, यहाँ पर सीरियल केबल को। तो ये हमारे पास होगी 192.168.11.2। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा। प्रीवियस वीडियो मैंने इसी के डिटेल में मैंने आपको बताया था कि किस तरह हम एक नेटवर्क को उसकी आईपी एड्रेस, उसका इंटरफेस एड्रेस किस तरह निकालते हैं और उसको नेटवर्क आईडी हम किस तरह निकालते हैं, किस तरह हमें पता चलता है कि इसकी नेटवर्क आईडी है, या किस तरह हमें पता चलता है कि ये इसकी इंटरफेस इसकी आईडी हो सकती है। तो मैंने ये आपको डिटेल में बताया हुआ है। ओके, तो अब हम सिंपल इसको CLI मोड एंड CLI मोड पे हम यहाँ पर सिंपल जाते हैं और यहाँ पर हम क्लॉक रेट
आई थिंक सो क्लॉक रेट 03 ओवर 0 पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि क्लॉक रेट हम सेकेंड एंड पे दे चुके हैं। तो हमें सिंपल यहाँ पे नो शट डाउन लिखना पड़ेगा, नो शट डाउन। ओके, तो सिंपल हमने इंटर किया तो ये दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन हो गया। ओके गाइस, तो ये सिंपल था कि आपने दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन किया, आपने सिंपल इंटर करना है। इंटर करने के बाद अब आपने दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन मोड में शक जाएं और यहाँ से आपने FA 0 ओवर 0 पे आप आएँ। आप FA 0 पर 0 पर आए और अब आपने यहाँ पर 13 मैं कहता हूँ 192.168.13.1, तो मैं ये इसे इंटरफेस को ये आईडी दे रहा हूँ। तो एंड दी और यहाँ पे मैंने नो शट डाउन लिखना है, नो शट एंड डाउन। ओके, तो मैंने सिंपल इंटर किया और यहाँ पर ये कनेक्शन हो गया। इसी तरह हमने अब जाना है कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन मोड पे दोबारा से, और अब हमने जो देना है वो देना है सीरियल नंबर 01 ओवर 0 को। तो यहाँ से आप सिंपल जाएंगे और यहाँ पे 192.168.12 हो चुकी है। यहाँ पे हमने 10 दिया था, यहाँ पे हमने 11, यहाँ पे हमने 12 इसको दिया था। अगर आप यहाँ पे ओके, तो अब हमने इसे 13 देना है, .13.1। ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 13.1 कह रहे हैं कि आपने पहले दे चुके हैं, तो हम दोबारा से एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि हमने किसको दिया 13 और 1। तो ये हमने इंटरफेस 0 ओवर इसको दिया। तो मैं यहाँ पर जाकर चेंजिंग करता हूँ यहाँ से, तो क्या ये चेंजिंग हो जाएगा? यहाँ पे हम सॉरी 12.1, क्योंकि मैं एक अरेंजमेंट में इसको रखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इसको 12.1 दूंगा एंड यहाँ से मैं नो शट डाउन लिखूँगा, नो शट डाउन और इंटर किया। ओके, तो अब मुझे उम्मीद है कि इसकी जो IP एड्रेस होगी वो चेंज होगी। तो अब हमने 13 और अब हम दोबारा से अगर 30 को देखें तो 11 ओवर 2 सही है। और अब हम यहाँ पे आते हैं, दोबारा देते हैं इसको IP एड्रेस 192.168.13.1। ओके, तो ये देख लें, ओके हो गया। तो हमने CLI मोड पे आए और यहाँ पे हमने क्या लिखना है, तो यहाँ पर जो हमने बेसिकली लिखना है वो क्लॉक रेट लिखना है। और क्लॉक रेट मैं सिंपल यहाँ पे क्लॉक रेट लिखता हूँ और 560, अदरवाइज आप क्वेश्चन मार्क दे के आप फिर लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंटर किया और यहाँ पे नो शट डाउन मैंने लिखना है, नो शट डाउन। तो मैंने ये ओके कर दिया। ओके, तो ये अब हो गया। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने एक स्टेप एग्जिस्ट या एंड आपने लिखना है, और ये करने के बाद आपने आप डिफ़ॉल्ट IP राउट देना है, डिफ़ॉल्ट IP राउट। तो ये आपके इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो आपने डिफ़ॉल्ट देना है 0.0.0.0 स्पेस दोबारा से 0.0.0.0 एंड अब आपने SE आपने जो आपने डिफ़ॉल्ट पाथ रखना है वो आपने इस पर देना है। तो 0 स्पेस 3.0, तो ये डिफ़ॉल्ट है, हम देख लेते हैं। ओके, तो ये हो गया। ओके, तो अब हमने इसके आगे क्या करना है, अब हमने इसके आगे हमने फर्दर जो हमारे पास जो लास्ट राउटर है उसको हमने क्या करना है, उसके IP एड्रेस देना है। तो वो हम किस तरह देंगे, तो सो गाइस, तो इतनी वीडियो काफ़ी है। तो मैं नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करूँगा वो मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लॉन्ग हो गई है। तो मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ से ही मैं स्टार्ट करूँगा। तो फर्दर जो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा कि जो थर्ड जो राउटर है उसको IP एड्रेस दूंगा, और जो इसी के रिलेटेड जो हमारे पास लैपटॉप हैं उसको मैं एक कंप्लीट IP एड्रेस दूंगा और मैसेज फ्रॉम PC 0 से लैपटॉप 3 की तरफ मैं सेंड करूँगा। सो गाइस, उम्मीद है कि आपको कुछ समझ लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ हाजिर हूँगा और मैंने फर्दर इसी के बारे में एक कंप्लीट बना के आपको सामने पेश करूँगा। सो गाइस, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।